के हम स्वागत करते हैं और हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो और सिविलियन की मौत हो, ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन हमें मजबूरी तौर पे ये हमारे ऊपर जंग थोपी गई थी। ये पाकिस्तान जबरदस्ती हमारे ऊपर जंग थोप रहा था। ये कभी हमें ड्रग भेज रहा है, कभी हमारे नौजवानों को असला भेज रहा है, कभी तैयार कर रहा है, कई आतंकवादियों को भेज रहा है। तो ये सारा कुछ हो रहा था और ठीक है, ट्रंप साहब बीच में पड़े हैं, उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच में बात करवाई है। लेकिन भारत अभी इस बात के लिए वेट करेगा कि पाकिस्तान का रवैया क्या रहता है। मैं सीज फायर के लिए इंडियन आर्मी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इंडियन आर्मी को इस बात के लिए सैल्यूट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने आतंकवाद को भी खत्म किया और जो रक्षा की अपने देश की, करीब सारी स्टेट, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और वहां तक गुजरात तक 300-400 के करीब ड्रोनों के हमले हुए हैं, मिसाइलें आई हैं जिसको डिफेंस किया गया और एक भी कैजुअलिटी हमारी इंडियन आर्मी ने होने नहीं दी। सलूट है जो फ्रंट पे जाके लड़ाई लड़ रहे थे, जितने भी आर्मी इसमें इन्वॉल्व थी, सबको सलूट है। बहुत ही खुशी हुई है सुनकर सर, बहुत ही दिल को सुकून मिला, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से जो विटनेस कर रहे हैं वायलेंस इतना, वो देख के तो दिल दहल रहा था। अब जो डिसीजन सुना है दोनों देशों की सहमति का, तो बहुत ही दिल को सुकून मिला जी। बहुत टेंशन थी। हम यहाँ फिरोजपुर बॉर्डर पे रहते हैं, हम उत्तराखंड से हैं, तो मतलब हमारे यहाँ के आधा से लोग गाँव चले गए हैं, अब यहाँ पे आधा लोग बचे हुए हैं, तो बड़ी चिंता थी हमको। देख रहे हैं इसलिए क्योंकि सब चाहते थे कि शायद सीज फायर हो या फिर युद्ध विराम हो, क्योंकि 71 का युद्ध भुज ने देखा है। यहाँ पर विमानी जो पट्टी थी वो तोड़ दी थी और वहाँ पर जो हमारे पुरखे थे उन्होंने देखा था। लेकिन ये पीढ़ी ये शायद चाहती थी कि क्या होगा, क्योंकि सायरन भी पहली बार सुना था। तो मेरे हिसाब से दोनों देशों के ओर से जो ये प्रस्ताव रखा गया है, हम धन्यवाद देते हैं दोनों देशों को। और जिस तरह से हम डेंजर जोन में थे, यहाँ पर अब हमारे जब सब लोग हैं वो शायद राहत की सांस लेंगे और फिर से जो रूटीन लाइफ है उस पर चढ़ जाएंगे। इसलिए हम दोनों देशों का धन्यवाद करते हैं। प्रेशर तो बहुत ज्यादा था, कच्छ बॉर्डर के पास में था, जो भुज से 8 किलोमीटर ऊपर पे ड्रोन घिरा हुआ था, लेकिन सेना ने उसको निष्क्रिय कर दिया और ये सीज फायर कर दिया। वो पाकिस्तान भी समझ रहा था कि ये 2025 का नया भारत है, इसके सामने टिकने वाला नहीं था। और दोनों देशों ने स्वयंपूर्वक जो काम किया है, दोनों देश की प्रजा के लिए बहुत अच्छा बढ़िया काम किया हुआ है और कच्छ की जनता को भी बहुत सुकून मिला हुआ है और हम आनंद है कि ये अच्छा फैसला लिया गया है। देखा जाए तो सर जी, भुज के आजू बाजू जो एरिया है, बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक का एरिया है और यहाँ के लोग जो है मजदूर ज्यादा है, तो मजदूर लोग को जो रोजी ना मिलती तो वो लोग रोज का कमा के रोज का खाते हैं। और ये जो निर्णय लिया हुआ है, ये जो डिसीजन हुआ है, अच्छी बात है। और मैं सोचता हूँ, मैं अपने भगवान से, मेरे आकाश से विनती करता हूँ कि कभी ऐसा ना हो। कच्छ एक दुखी गरीब मुल्क है, तो कच्छ के अंदर जो बॉर्डर है भारत पाकिस्तान की, यहाँ पे हर बार ऐसा होता है। 71 में जब हुआ तो मैं 4 साल का था, तो मैंने देखा नहीं था लेकिन सुना था। तो आज जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ और ऐसा मैं सोचता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कभी ऐसा फिर से ना हो। तो एक अच्छा कदम है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको वेलकम करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला जो टाइम होगा वो हमारे लिए बेहतरी का होगा। और जो जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग जिसमें इसमें जद में आए, उनके साथ हम शाना बशाना है और हमारा मौक़िफ़ रहेगा कि उनके साथ हम रहेंगे, इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। और
खुशखबरी है, पूरे अमन का एक पैगाम है, जिस तरह से पूरे सेक्टर में से एक अमन बने हुए, तो मुझे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। तो मैं समझता हूँ ऐसे एरिया से आने की वजह से कहीं जैसे इलाके की है जिसमें बार बार देखा है, जो बॉर्डर पे बिल्कुल वल्नरेबल सिचुएशन में रहता है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।